हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाल विकास के जो अवस्थाएं हैं, जिसमें विकास की अवस्थाओं में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तब आप इस एमसीक्यू को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी टॉपिक पे अगर हम थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसका एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो एमसीक्यू के ही फॉर्म में होंगे। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपका प्रिपरेशन कितना है, और कुछ पॉइंट्स जैसे छूट जाते हैं उसमें, तो यहाँ पर उनको उसको कवर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे 50 एमसीक्यू, इसके बाद हम इसमें 50 एमसीक्यू और देखेंगे इसी टॉपिक पे, ताकि छोटा मोटा कुछ भी अगर बच गया है तो उसको हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो किशोर क्या का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। अच्छा, किशोर क्या है ये पहले मैं आपको बताता हूँ। किशोर का मतलब होता है 12 साल के बाद और 18 साल के बीच का जो अवस्था होता है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। तो उस बीच में वो किस चीज़ का अनुभव करता है, ठीक है। तो बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, तो हर किशोर तो अपराध करता नहीं है, तो उसमें कोई सरोकार नहीं इस आंसर से। उसके बाद देखिए आत्मसिद्धि का भाव, ये भी नहीं है। जीवन के बारे में परितृप्ति, और ये भी वह उस समय अनुभव नहीं करता, ठीक है। परितृप्ति तो वो लगभग प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में ही उसका अनुभव करता है। उसके बाद देखते दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता मतलब अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है किशोर, है ना। वह अनेक प्रकार की चीज़ें सोचता है और स्वयं से सरोकार वह करता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, ये आंसर इसका सही है। उसके बाद देखिए हिंदी के अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? तो हिंदी के अक्षरों को बालक 4 वर्ष के आयु में पहचानने लगता है। 4 वर्ष की आयु में, याद रखेंगे, 4 वर्ष की आयु में बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो आप सभी को पता होगा, गर्भ में बालक को विकसित होने में 9 माह लगता है। 9 माह। अब 9 माह को हम अगर काउंट करेंगे, जैसे 30 को काउंट कर लेते हैं 9 से, तो 100 ये हो जाएगा 270 और आगे पीछे करेंगे तो ये 280 के आसपास बैठ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो आंसर हम मानेंगे वो क्या होगा? 280 मानेंगे। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। माह में अगर दिया है तो 9 माह, और दिनों में दिया रहेगा तो 280 दिन आपको यहाँ पर क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। नवजात शिशु का भार लगभग देखिए 3 किलोग्राम तक होता है, 3 किलोग्राम के आसपास तक, ठीक है। अब बात करते हैं पाउंड की। तो पाउंड मतलब होगा लगभग 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है। अब इसमें 7 पाउंड को अगर हम माने तो ये लगभग 3 किलोग्राम बैठता है। तो हम यहाँ पर 7 पाउंड को आंसर मानेंगे, ठीक है। 7 से 8 पाउंड इसका होता है। तो किताबों में जैसे दिया रहेगा 7 से 9 पाउंड तक दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर 7 पाउंड आपको मानना है, क्योंकि एक ऑन एन एवरेज 3 किलोग्राम माना गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था को एक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इसकी आयु मानी गई है 13 से 18 साल के बीच में। 13 से 18 साल के बीच को किशोरावस्था की आयु मानी गई है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो खिलौनों से अधिक खेलना पसंद करता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? 5 से 9 वर्ष। 5 से 9 वर्ष की आयु को खिलौनों की आयु मानी गई है, आपको बार बार मैं बता दूं, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था को मानी गई है यहाँ पर देखिए 9 से फिर 12 वर्ष। तो ये और शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो फिर इसको 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक माना जा सकता है, इतना माना जाता है, ठीक है। तो खिलौनों की आयु अगर बात करेंगे तो क्या मानेंगे आप? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का अर्थ है बालक की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का विकास, बालक के बौद्धिक और मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास और बालक का विकास का होना। तो आप किसे इसका आंसर आप सोच के बताइए कौन सा होगा? बाल विकास क्या कहता है? बालक के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है, इसका अध्ययन करता है, इसलिए इसमें क्या होगा आंसर?
सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास याद रखेंगे। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है? शैशवावस्था मतलब क्या होगा? 0 से 5 से 6 वर्ष, तो उसमें बालक का जो भार होता है वो अधिक होता है। बाल्यावस्था में लड़कियों का भार बढ़ जाता है, याद रखेंगे, है ना। शैशवावस्था में बालक का भार अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था के दो सामान्य भय हैं। शैशवावस्था के दो सामान्य भय, भय मतलब डर। तो शैशवावस्था में क्या का डर होता है? आप देखिए, ऑप्शन देखते जाइए। पहला है अपरिचित चिंता और अंधकार का भय, पृथक तत्व चिंता और अंधकार का भय, अंधकार का भय और गिरने का भय, अपरिचित चिंता और पृथकत्व का भय। तो अपरिचित चिंता और पृथकत्व का भय इस समय अधिक होता है। शैशवावस्था में बच्चा अपरिचित मतलब अनजान लोगों से डर का भाव उसके मन में बना रहता है, और बिछड़ने का डर बना रहता है अपनों से, खासकर अपने माँ से वह बिछड़ता है तो काफ़ी तेज़ी से रोना शुरू करता है, तो वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। डर का भाव शैशवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बालकों में कल्पना चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान का चिंतन या फिर प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो ये होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या मतलब होता है? जिसे वह देखता है उसके बारे में चिंतन वह पहले प्रयास करता है। जिसे वह देखता है उसके बारे में पहले चिंतन करना शुरू करता है कि ये क्यों है, क्या है, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, और उसके बाद देखिए बालक के विकास की अवस्थाओं का या बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो बाल मनोविज्ञान में मैंने आपको बताया बालक के सर्वांगीण विकास मतलब सभी टोटल अवस्थाओं का चिंता यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक। यदि आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं लगेंगी। अगर आपने उसको देख लिया होगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने उसमें बताया हुआ था कि गर्भकाल से ही बाल मनोविज्ञान में अध्ययन शुरू हो जाता है जो परिपक्वता अवस्था तक चलता है। तो इसका उत्तर होगा बी। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल माना है? किसने माना है? देखिए किसने माना है सीखने का आदर्श काल? तो वाटसन, वैलेंटाइन, स्ट्रैंग और गुड एंड एफ, गुड एंड एफ। तो इसमें से किसका आंसर है? ये किसका कथन है? ये है वैलेंटाइन का कथन। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की अवस्था की ओर इंगित करती हैं। तो कौन सी अवस्था को इंगित करती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो अपने बारे में सोचना या मैं, मेरी क्या अस्तित्व है, इस प्रकार की भावनाएं किस अवस्था में आती है? तो वो आती हैं आपकी किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में इस प्रकार की भावनाएं आपके दिमाग में आती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? किशोरावस्था काष्ठावस्था है, किशोरावस्था सर्वाधिक रचनात्मक विकास की अवस्था है, किशोरावस्था झंझावातों की आयु है, किशोरावस्था झंझावातों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झंझावातों क्या चीज़ है। तो झंझावातों का मतलब होता है तूफान या संघर्ष। इसका ये मीनिंग है, तो बिना मीनिंग जाने आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो है तूफान और संघर्ष का काल, इसे तो माना ही जाता है। साथ साथ उसमें रचनात्मक विकास भी उस समय होता है। ठीक है, किशोरावस्था एक ऐसा आयु है जहाँ पर बालक अपना जीवन को क्या करता है? स्थापित करता है, अपने जीवन को जैसे बनाना चाहता है बना सकता है। तो वो किशोरावस्था की आयु होती है। तो इसका राइट आंसर होगा झंझावातों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की आयु है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं यौवन की आयु किसे कहते हैं? यौवन की आयु 15वां क्वेश्चन है। यौवन की आयु पूर्ण किशोरावस्था को या बाल्यावस्था को या फिर ये सभी। तो सबसे पहली बात है बाल्यावस्था, तो आपको पता ही है कि कहाँ से कहाँ तक रहता है बाल्यावस्था। तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, तो ये तो हो ही नहीं सकता यौवन। किशोरावस्था की हम बात करें तो ये होता है 12 से लेकर 18 तक, ये भी यौवन में नहीं आएगा। ठीक है, पूर्ण किशोरावस्था हम बात करेंगे तो 18 को पूर्ण हो जाता है। इधर फिर यौवन शुरू होता है, युवावस्था शुरू होता है। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका क्या होगा? पहला, पूर्ण किशोरावस्था को यौवन की आयु कहते हैं। उसके बाद देखते हैं किसके विचार में शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है?
ठीक है, बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। किसने कहा? शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। फ्रायर ने, वाटसन ने, स्किनर ने, किसी ने नहीं। तो इसका उत्तर है फ्रायर ने कहा है। ये कथन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा ही जाता है। तो फ्रायर ने कहा है शैशवावस्था में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया है ना, संघर्ष और तूफान, तो ये तनाव और दबाव का काल है। तो ये किसे कहा जाता है? आप देखिए 17वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें फिर सीधी सी आंसर है किशोरावस्था। जहाँ पर भी तूफान आए, दबाव आए, ठीक है, तनाव आए, तो आपको क्या करना है? किशोरावस्था को टिक करना है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में बालक व्यवहार का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? तो सीधा है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए वैज्ञानिक सिद्धांत इसमें आएगा। आगे देखते हैं। बालक वह सोपान जब वह सर्वाधिक संवेगों से घिरा होता है। संवेग का क्या मतलब है? संवेग का मतलब होता है त्वरित जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें हर्ष, दुख, क्रोध, इस प्रकार की जो भावनाएं होती है वो संवेग कहलाता है। तो सर्वाधिक इस प्रकार की भावनाएं किस अवस्था में होती है? आप सभी को पता होगा, इस प्रकार की भावनाएं होती है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में इस प्रकार की भावनाएं अधिक होती है क्योंकि इस समय तनाव काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों में, तो ये किशोरावस्था इसमें आएगा। शर्म की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 1-2 बार, तो इसमें आएगा बाल्यावस्था। काफ़ी सारे बच्चे इसमें किशोरावस्था को मार देते हैं टिक, बट ये क्या है? रॉन्ग है। बाल्यावस्था में शर्म की भावना सबसे अधिक होती है। अगला देखते हैं। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। 21वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए, मतलब आप समाज में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करना शुरू करते हैं, तो वो कौन सा अवस्था होगा? चाह होता है कि मेरा भी क्या एक स्थान बने समाज में, तो वो अवस्था होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था दिया हुआ है, तो किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास के किस काल को तनाव और दबाव का काल कहा जाता है? फिर वही है, सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है? किशोरावस्था को यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन की हम अगर यहाँ पर बात करें तो ये है 350 ग्राम। 350 ग्राम। अब अगर बात करें वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क के वजन कितना होता है, तो यहाँ पर ये होता है 1450 ग्राम। ठीक है, 1450 ग्राम यहाँ पर होता है, और शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। स्वप्रेम मतलब स्वयं से ही प्रेम करना। ठीक है, स्वार्थ की भावनाएं होती हैं। कौन से? ये स्वार्थ भी आ जाएगा इसमें, है ना। स्वार्थी होता है बच्चा, जो किस अवस्था में स्वार्थी होता है बालक? तो इसका उत्तर है सीधा सा बात सी, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे को अपना स्वार्थ पूर्ति के सिवाय और किसी से कोई मतलब नहीं होता। यदि वह भूखा है तो वह रोएगा, उसे कोई मतलब नहीं है घर में कुछ है या ना है, उसे चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, वह हंसेगा और रोएगा, उसे चाहिए तो वह चिल्लाएगा। तो एक क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में उसे स्वयं प्रेम की भावना अधिक होती है, तो स्वार्थी होता है उस समय। वैसे ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आ जाता है। आपस में झगड़े की भावना कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो 25वां नंबर का आपको देखना है। तो आपस में झगड़े की भावना पाई जाती है बाल्यावस्था में। आपने देखा होगा बाल्यावस्था में खिलौनों के लिए तो कभी कुछ के लिए बच्चे अधिक झगड़ते हैं, तो आपस में झगड़े की भावना बाल्यावस्था में होता है। किशोरावस्था किताब के लेखक कौन है? तो किशोरावस्था में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा किसी के बारे में हम बात करते हैं तो वो है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल के बारे में सबसे ज़्यादा बात किया जाता है कि उन्होंने किशोरावस्था के बारे में काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है इनके स्टेटमेंट, तो इसलिए इनके नाम से आपको याद रखना है। एडोलसेंस नाम का जो किताब या किशोरावस्था नाम का जो किताब है उसे किसने लिखा है? स्टेनले हॉल ने लिखा है। अगला देखते हैं। बाल अध्ययन के पिता किसे कहते हैं? तो बाल अध्ययन के पिता भी स्टेनले हॉल को ही कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्रोध और संवेग की तीव्रता होती है, तो उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, इसमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको दिखता है। मैंने आपको बताया था क्रोध और संवेग की तीव्रता किशोरावस्था में ही होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए किशोरावस्था को ही डिटेल करके दे दिया गया है, तब आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए पूर्व किशोरावस्था यहाँ पर आएगा 12 से 14,
और मध्य आता है 14 से 16 में, और ये आपका आ जाएगा 16 से 18। तो ये अलग अलग आयु यहाँ पर निर्धारित है तीनों के लिए। तो इसमें उत्तर जो होगा वो होगा उत्तर किशोरावस्था, मतलब अंत में, है ना। उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 के बीच में क्रोध और संवेग की तीव्रता अधिक होती है उत्तर किशोरावस्था में। चलिए अगला देखते हैं। बालक के गैंग एज, ये गिरोह की अवस्था या टोली की अवस्था है ना, टोली। यहाँ पर देखिए गिरोह में कई बार टोली नाम से भी यह क्वेश्चन आ जाता है, टोली की अवस्था कहलाती है। तो ये है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो टोली में गिरोह में घूमते हैं, इसलिए इसे गैंग एज, टोली की अवस्था या गिरोह की अवस्था कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में, उसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 30वां नंबर का क्वेश्चन है, भाषा विकास से संबंधित है। भाषा विकास से संबंधित कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये है चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है वह भाषा विकास से संबंधित है। अगला हम बात करते हैं, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत मतलब लगातार चलने वाली और धीमी भी प्रक्रिया है, धीमी धीमी चलती है और सतत प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्किनर, फ्रायर, चॉम्स्की, किलपेट्री के 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसे कहा है स्किनर ने, स्किनर ने कहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 32वां नंबर का क्वेश्चन, जॉन्स के अनुसार शैशव अवस्था है। शैशव अवस्था है जॉन्स के अनुसार, तो उन्होंने कब से कब तक माना है उसको हम देखते हैं। तो उन्होंने माना है इसे जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष यानी 0 से 6 वर्ष किसने माना है? जॉन्स ने, ठीक है। और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, कई बार क्वेश्चन में यह आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला, व्यक्ति जितना भी मानसिक विकास, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जन्म से 3 वर्ष तक हो जाता है, यह किसने कहा है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, गुडेनक, वाटसन, सिम्पसन और वैलेंटाइन। तो ये किसने कहा है? ये कहा है गुडेनक ने। किसने कहा है? गुडेनक ने कहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, कोरी स्लेट किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है, याद रखेंगे, प्लेटो ने कहा है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। और यहीं पर ये कोरा कागज अगर हम बात करेंगे, बालक का मन, बालक का मन जो होता है वह कोरा कागज है, अगर कोरा कागज है ऐसा अगर लिखा होगा तो ये रूसो ने कहा है, आपको याद रखना है, रूसो, ठीक है। और प्लेटो ने क्या कहा है? कोरी स्लेट कहा है। कई बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोरा कागज या कोरी कागज ऐसा अगर दे देता है तो आपको क्या करना है? रूसो यहाँ पर टिक करना है। अगला देखिए, शैशव अवस्था में बच्चा क्या करता है? शिशु संवेगों को प्रदर्शन करता है। संवेग मतलब होता है हर्ष, क्रोध, ठीक है, या निराशा, इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, उसे कहते हैं संवेग। और शिशु संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है, या फिर उग्रता और तीव्रता इसमें नहीं होती है, या ए और बी दोनों सही हैं। तो शैशव अवस्था में बच्चा जो होता है वो संवेगों का ही प्रदर्शन कर पाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ए होगा। वाक शक्ति, ठीक है, वाक शक्ति की सबसे पहली अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है। 36 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए, भाव संकेत या रोना या चीखना, बलबलाना, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें है रोना या चीखना। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोना या चीखना शुरू करता है, ठीक है। वाक शक्ति मतलब अपने भाव को व्यक्त करने के लिए वह मुंह से कुछ आवाज़ें निकालता है। तो सबसे पहले क्या करता है? वो रोना और चीखना स्टार्ट करता है। उसके बाद देखिए अगला, शैशव अवस्था की निम्न में से विशेषताएं नहीं है। दूसरों पर निर्भरता तो रहता ही है, मानसिक विकास की तीव्रता भी होती ही है, शारीरिक विकास की तीव्रता होती ही है, नैतिकता का निर्माण यहाँ पर नहीं है, नैतिकता का निर्माण उस समय नहीं हो पाता है ना, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? इसमें होता है तो नहीं है बोल रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? नैतिकता का निर्माण नहीं होता। ये तीनों उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद देखिए, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। सी इसमें आएगा, सी। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालक को आप जैसा बोलेंगे वो उसी प्रकार उसको दोहराना शुरू करता है। उसके बाद देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित संवेगात्मक विकास नहीं है। बाल विकास से संबंधित संवेगात्मक, बाल्यावस्था से संबंधित संवेगात्मक विकास नहीं है। तो इसके ऑप्शन है प्रेम, दया, सहानुभूति आदि संवेग का विकास, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, संवेग में तीव्रता, उग्रता नहीं रहती,
जिज्ञासा संवेगों का विकास। तो इसका उत्तर है प्रेम, दया और सहानुभूति आदि संवेग का विकास बाल्यावस्था में नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार की भावनाएं बाल्यावस्था में नहीं होते। उसके बाद देखिए एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलस्केयर शब्द से हुई है। ठीक है, कौन से शब्द से हुई है? एडोलस्केयर शब्द से हुई है। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? परिपक्वता। परिपक्वता, इस शब्द का अर्थ क्या है? परिपक्वता। ठीक है, तो एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति अगर कौन से भाषा से हुई बोलेंगे तो आपको लैटिन भाषा मानना है, और इसके अर्थ अगर बोलेंगे या कौन से शब्द से हुई बोलेंगे तो ये आपको एडोलस्केयर और परिपक्वता इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था है। अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन की अवस्था है किशोरावस्था। रॉस के अनुसार शैशव अवस्था का काल है, तो ये है जन्म से 3 वर्ष। जन्म से 3 वर्ष, कहीं कहीं पर इसे जन्म से 2 वर्ष भी देखा गया है, लिखा हुआ। अगर ऑप्शन में 0 से 3 वर्ष नहीं है तब आपको इसको मानना है, अदरवाइज 0 से 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कौन सी अवस्था शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विशेषता लिखा होना चाहिए था, विशेषता नहीं है। तो स्वार्थी और स्वकेंद्रित तो होता ही है, शैशव अवस्था क्षणिक भी होता है। संवेगों में रुचि होता है, खेल में कोई रुचि शैशव अवस्था में नहीं होता। ठीक है, बालक में खेलों में कोई रुचि नहीं होता शैशव अवस्था में, खेलों में रुचि होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में है ना, ये उसका विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खेलों में रुचि। निम्नलिखित में से किस अवस्था वाले बच्चे अपने स्वयं वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, समवयस्क का मतलब क्या होता है? अपने ही उम्र के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय में, विद्यालय के कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में? तो इसका उत्तर है विद्यालय के कक्षा में आप बच्चे के संवेगात्मक विकास को काफ़ी अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को माना जाता है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो इसका उत्तर है स्नायुमंडल। ठीक है, खिलौनों की आयु है, ये आ गया, अभी मैंने आपको बताया हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर बाल्यावस्था को 3 भाग में बांट दिया गया, पूर्व, मध्य और उत्तर। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होना आम बात है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होता है उसे ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गर्भाधान की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो ये तीनों जो हैं वो गर्भाधान के अवस्थाएं हैं। ठीक है, डिंब, बीज और भ्रूण। पहले बीज, फिर डिंब, फिर भ्रूण। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तब इस अवस्था को प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर है शैशवावस्था। उसके बाद देखिए पूर्व प्राथमिक के लिए शिक्षा ग्रहण की आयु है। तो पूर्व प्राथमिक का मतलब होता है या तो आंगनबाड़ी या फिर किंडरगार्टन जो पढ़ते हैं, माया मोंटेसरी वगैरह, ये सब जो होते हैं वो 2 से 6 वर्ष। उसके बाद बालक स्कूल में कक्षा 1 में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 से 6 वर्ष। तो ये रहे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम साइकोलॉजी के लिए लाते जाएंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो करें, वहाँ पर हम PDF और MCQ वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।